नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप? आनंद में आनंद आ रहा है? नहीं आ रहा तो आएगा। ये पक्का है कि आनंद आपके जीवन में आएगा। जब कोई गुरु देवक जो सचार मानवा वाचार फलानिस भक्ता आता है तो चमत्कार होते हैं। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। पहले कसौटी पे कस के देखो बनने योग्य है या नहीं है। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है निरंतरता। निरंतरता का मतलब नित्य नया, रोज आनंद। आनंद ही आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आपके जीवन में आनंद बढ़ जाए। आज मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे लक्ष्मी जी तो आए ही आए, साथ में यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ता चला जाए। जहां भी जाओ आपकी यश कीर्ति फैल जाए। आपको करना क्या है? एक साधारण सा उपाय करना है। आपको पंसारी की दुकान पर जाना है, वहाँ से एक वस्तु खरीद के लानी है और उस वस्तु को खरीद के लाने के उपरांत उस पर कुछ चीज़ लिखनी है। वो यदि आपने लिख ली और लिखने के उपरांत अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में, अपनी जेब में रख ली, वही समय से, उसी समय से आपके जीवन में आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जीवन में जो आप प्रयास करते हो सफलता के लिए, कोशिश करते हो सफलता के लिए, आखिर वो क्यों नहीं मिल रही? आखिर कारण क्या है? कहीं कारण ये तो नहीं है कि कोई आपका अपना ही कोई शत्रु हो, कोई आपका अपना ही हो जो ये नहीं चाहता कि आप यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा या ऊंचे पद पर आसीन हो? कि आप जानो कैसे? उसको जानने के लिए भी कुछ विधि आपको बताता हूँ। साथ ही साथ ये तो बताऊंगा ही कि पंसारी की दुकान से आपको क्या लेके आना है। ये भी बताता हूँ कि आप अपनों को कैसे पहचानो, कि अपनों में ही कोई दुश्मन तो नहीं छुपा हुआ जो आपके जीवन में चाहता नहीं है कि तरक्की हो, यश कीर्ति आए, पद प्रतिष्ठा बढ़े। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके सम्मान में व्यवधान डाल रही है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ चेक करने के लिए। आप कैसे चेक करो? देखो, सबसे पहले जहाँ जिस निवास स्थान पर, जिस घर में आप रहते हो, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये बोध कराती हैं कि आपके परिवार में या आपके घर में किसी ने कुछ कर रखा है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। आप पता कैसे करो? सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर को देखो। मंदिर में कोई भी यदि खंडित मूर्ति रखी हुई है, जो मूर्ति खंडित हो गई है, यदि वो रखी हुई है, या जिन तस्वीरों को आपने घर में लगा रखा है, या जो कैलेंडर आते हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है खंडित हो गए हों, फट गए हों, उनमें भगवान जी के चित्र होते हैं, वो बड़े पूजनीय होते हैं, आप उनको सिरा सकते हो। यदि आप बहते जल में उनको बहा दो तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं करते हो तो आप पीपल महाराज पे रख के आ सकते हो। भगवान कृष्ण ने कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूँ, उनके प्रति आप समर्पित कर दो। साथ ही साथ मैं आपको और उपाय बताता हूँ कि आप कैसे पहचानो कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। देखो, रात में 10-12 बजे से 2 बजे के बीच में अचानक से आँख खुल जाए और आपको ऐसा लगे कि कोई आपको गलत स्वप्न आ जाए या स्वप्न में ऐसी चीज़ें डरावनी दिखाई देने लगें। 12 बजे से 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा उसी समय आती है वायुमंडल में। जब आपको ऐसा बोध हो और आपको ये लगे कि आपका कोई अपना ही है, तो आपको आने पर आपके परिवार में यदि वो आता है, कोई मनुष्य या कोई स्त्री आती है या कोई और भी अन्य कोई आता है, तो आपको ये पता कैसे चले कि आपके परिवार में कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई किसी का किया हुआ है? आप यदि कोई वो मनुष्य आएगा तो आपको ये बोध हो जाएगा, आपको उससे नेगेटिव एनर्जी फील होने लगेगी, शरीर के जो वाइब्रेशन है वो पता लगने लगेंगे आपको। आप उससे आंखें मिला के देखोगे तो वो आंखें नहीं मिला पाएगा। मनुष्य से आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो वो उसकी आंखों में कुछ ना कुछ आपको अजीब सा दिखाई देगा या उसकी आंखें लाल पड़ जाएंगी, हल्की सी आंखें लाल होंगी। आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो और अपने घर में ये देख सकते हो कि आपके घर में मंदिर में यदि आप जलाते हो दीपक और दीपक जलाते समय दीपक बुझ जाए, आपके यदि आप धूप बत्ती या अगरबत्ती का भी आप जलाते हो, उस समय वो आधी जले या कम जले या थोड़ी देर में बुझ जाए, तो समझ जाओ ये बहुत साधारण से संकेत हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इनको हटाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको जाना है पंसारी
की दुकान पे। आपकी जो भी रोका टोका किसी के द्वारा लगाया गया है वो भी सारा समाप्त हो जाएगा। आपको पंसारी की दुकान से आपको लेकर आना है भोजपत्र, वहाँ से आपको भोजपत्र लेके आना है और लाने के उपरांत आपको अपने मंदिर में ही बैठ के एक लाल रंग की कलम ले लेना, लाल रंग की पेंसिल जो होती है उसको ले लेना। उसको लेने के उपरांत उस पर लिखना है श्री, आपको लिखना है श्री। आपको वो श्री लिख के जहाँ भी आपके भगवान जी बैठे हुए हैं विराजमान हैं, आपने जो कपड़ा बिछा रखा है उस कपड़े के नीचे रख देना है। उसी समय से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा और किसी का कोई रोका टोका है वो भी समाप्त हो जाएगा। आपके घर में यश कीर्ति बढ़ने लगेगी। आपके घर में जैसे ये श्री लिख के रखोगे आप, उसी समय से आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, फिर कोई नई बात बताऊँगा। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।